जैसा कि आपको पता है कि हर थर्सडे हम हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपसे बात करते हैं और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंग्स चेयर की। पहली मीटिंग जो थी वो रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर थी और दूसरी जो एनसीसी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है हाउसिंग के ऊपर, उसकी मीटिंग उन्होंने चेयर की। और इन दोनों मीटिंग्स में जो फैसले हुए, जो उनका अहवाल है, वो आपके सामने रखता हूँ डेवलपमेंट्स। आज आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर एक खुशखबरी लाया हूँ जो मेरे दोस्त सामने बैठे हुए उनके लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दी और वो आपके साथ अच्छी खबर मैं शेयर करूँगा टुवर्ड्स द एंड, आपकी क्यूरियोसिटी ताकि बंधी रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, आज दोबारा रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर जब बातचीत हुई तो जो पहला फोकस था प्राइम मिनिस्टर का, जो पहले सवालात थे प्राइम मिनिस्टर के, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड थे कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, आज से 2 से 3 महीने पहले, जिसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 20 से 25 सालों में लाहौर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है। लैंड एक्वायर करने के चक्कर में उसकी जो आप कहें कि हॉरिजेंटल उसकी ग्रोथ हुई है, फैलाव हुआ है शहर का, वो तकरीबन डबल हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 65% से कम होकर 49% के करीब चला गया। सो इतनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक हो रही है। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बेहंगम, अनप्लैन्ड, बगैर किसी मंसूबे के जो आबादियां हैं वो बढ़ रही हैं। ना उनके गंदे पानी के निकास का कहीं पर कोई सोचा जाता है लॉन्ग टर्म, ना उनके लिए रोड्स का जो नेटवर्क है उनका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो बुनियादी जो पर्पस था इस मंसूबे को लाने का वो था ही माहौलियात का बचाव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के करीब एक नया शहर बनाया जाए जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल इसलिए है कि अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं भी बनाएंगे तो अनप्लान्ड ग्रोथ तो हो रही है, इसने वैसे ही वहां तक बढ़ जाना है। अब अगर आप लाहौर को देखें तो पत्तों की तक तो लाहौर ऑलमोस्ट जा चुका है, मांगा मंडी पत्तों की तक, और इसी तरह दूसरी साइड्स पे कसूर की तरफ देखिए कितना आगे तक चला गया है। तो अनप्लान्ड इसने बढ़ना, उससे बेहतर है कि प्लान करें। दूसरा एस्पेक्ट इसमें है रावी रिवर, दरियाए रावी। आज हम उसको दरियाए रावी इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया हुआ है कि यह दरियाए रावी है, उसकी एक सकाफत है, उसके दोनों किनारों पे बसने वाले लोगों की बूदोबाश, लाइवलीहुड, उसकी एक सकाफत, लोग जो टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो हमने सुन रखी हैं, कहानियां, किस्से। लेकिन आज तो वो एक गंदे पानी का जौहर है। उसमें साल में कोई 1 आध महीना पानी आता, बाकी सारा टाइम तो उसमें गंदगी का पानी बहता है। आपने जो स्कूल में रिवर रावी के बारे में पढ़ा था, जब आप अपने छोटे बच्चे को अगर जाके कहेंगे कि ये दरिया है, तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे ये ईमानदार सियासतदान है, जैसे उनका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही रावी का रिवर के साथ, दरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बचपन से जब हम सुनते हैं दरिया का लफ्ज, नदी का लफ्ज, तो वो साफ पाक पानी होता है। आप एक चश्मे को इमेजिन करते हैं, एक बहते हुए दरिया को इमेजिन करते हैं, उसकी आवाज़ को इमेजिन करते हैं, उसकी खूबसूरती को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हरियाली को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द लाइवलीहुड को इमेजिन करते हैं। लेकिन अब वहाँ क्या है? तौफन, बदबू। जैसे करप्शन की पाकिस्तान में तौफन और बदबू है जो चीख चीख के एनआरओ मांग रही है, उसी तरीके से तौफन और बदबू जो है वो उस रिवर रावी के अंदर से निकल रही है, जो जौहर बना हुआ है, गंदे पानी के निकास का नाला है। ये हर शहरी के लिए बहुत तकलीफदेह है। और खसूसन फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर शहर के बासी हैं,
उन्होंने पुराना लाहौर भी देखा हुआ है जो साफ सुथरा था, और फिर जो वहां पर कब्जा माफिया और ये जो सियासी कब्जा माफिया थी, जिन्होंने अपने कारिंदों को हाउसिंग सोसाइटीज बना के दी, प्लाटों की लूटमार की, और उस शहर के कल्चर को भी और उस शहर की आबो हवा को भी, उस शहर के सुकून को तबाह किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है जो लाहौर का वाटर टेबल नीचे गया है, मीन पानी अब जमीन से लेना मुश्किल है, लेते हैं तो वो जहरीला पानी है, अगर आप उसे ट्रीटमेंट के बगैर पीते हैं तो उससे आपको बेशुमार बीमारियां होने का खदशा है। तो इस सारी सिचुएशन में यह प्लान किया गया, असल प्लान था कि रिवर रावी को साफ कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। जैसे आपको पता है यूरोप में रिवर टेम्स है, जैसे वो शहरों के अंदर उन्हें उनकी टर्म जो है वो ट्रीटेड, एक टर्म यूज की जाती है कि वो ट्रीटेड रिवर है, मीन उसमें जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बहाव को ट्रीट किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो पानी उसके अंदर गंदा आता है उसको साफ किया जाए ताकि वो फसलों में इस्तेमाल होने के लिए आगे इस्तेमाल हो सके, और उसके अलावा उसमें कुछ नया पानी भी डाला जाए स्टोर करके पीछे डैम बना के, ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ बहाव साफ पानी का वहां पर रहे। यह था मंसूबा। और ऑफ कोर्स रिवर बैंक्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए ताकि दरिया का कटाव ना हो, जैसे पूरी दुनिया में है, क्योंकि आप एक छोटा हिस्सा साफ करके बहा सकते हैं, एक लामहदूद हिस्सा जो है वो बहा आप उसे सफाई उसकी या उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। जैसे मैंने टेम्स की एग्जांपल दी, या दुनिया में कहीं भी, शिकागो है, कहीं भी है जहां से सिटी के अंदर से रिवर गुजरता है। तो ये प्लान था, लेकिन उसके साथ ही एक चैलेंज आया। जैसे ही उस रिवर को साफ सुथरा करके उसके बैंक्स को डिजाइन करके आपने एक गंदे पानी के जौहड़ और नाले को एक साफ दरिया में कन्वर्ट करना था, तो क्या होना था, उसके किनारों पे आबादी शुरू हो जानी थी, सबने अट्रैक्ट होना था, वहां घर बनाने थे, वहां लैंड माफिया पहुंच जानी थी, अनप्लैंड वहां पर कंस्ट्रक्शन होनी थी, और वो फिर एक गंदे पानी का नाला हो जाना था और एक अनप्लैंड वहां पर सोसाइटीज बन जानी थी। तो इसको सोचते हुए जो आफ्टर इफेक्ट्स को माइनस करने के लिए एक वहां पर शहर को प्लान किया गया ताकि वहां पर एक प्लान्ड सिटी हो दरिया के दोनों किनारों पे। तो यह था इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव। जब ये मंसूबा आया तो बुनियादी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, माहौल को बचाने के लिए था। तमाम तरकावश इस एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती थी कि इन्वायरमेंट को बचाना है। ऑफ कोर्स जब आपने पब्लिक का पैसा स्पेंड करना है और मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करनी है तो आपने उस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी है। तो फिर दिन रात मेहनत की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले एक साल से हर रोज तकरीबन कंस्ट्रक्शन के ऊपर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, हर हफ्ते तकरीबन खुद कंस्ट्रक्शन पे मीटिंग्स ले रहे हैं। और इस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जिसे पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने शुरू करने की कोशिश की, उसके बाद शहबाज शरीफ ने 2 दफा शुरू करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी। यह प्रोजेक्ट कंसीव किया गया 3 दफा हमसे पहले, तीनों दफा इस पे कोशिश की गई, बट दे फेल्ड बिकॉज प्रोजेक्ट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब यह शुरू किया तो मैं इस बात का खुद से गवाह हूं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जिनकी एक्सपर्टीज है इस चीज में, उन्होंने जाती तौर पर मेरे से बात की कि यह प्रोजेक्ट डूएबल नहीं है, यह प्रोजेक्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह पहले भी नहीं हो सकता। एक और बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं जिन्होंने मुशर्रफ के जमाने में जब यह प्रोजेक्ट कंसीव हुआ तो ही वॉज वन ऑफ द ब्रेन्स जिन्होंने इसे कंसीव किया। तो उन्होंने भी यही कहा, और ये मैं आपको बता दूं, ये इससे भी कोई 40 साल पहले, 50 साल पहले भी ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब से भी 40-50 साल पहले, लेकिन इस पर तब भी काम नहीं हो सका था। तो जिन्होंने मुशर्रफ के जमाने में कंसीव किया उन्होंने भी मुझे कहा कि ये डूएबल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। आपको पता है इमरान खान को मुश्किल काम करने में कभी कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो जुट जाते हैं तो फिर अचीव कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब 20 अप्रैल से आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपरली आपको लेके भी जाएंगे, वहां पर प्रॉपरली ग्राउंड पे काम हो रहा होगा। ऑलरेडी रोड्स बनने शुरू हो गए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो गए हैं, वहां पे इस टाइम सड़कें बन रही हैं,
2 सड़कें बनेंगी, एक काला खताई इंटरचेंज जो नए सियालकोट लाहौर मोटरवे है वहां पे कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो लाहौर का रिंग रोड है उसके साथ एक डायरेक्ट रोड जो है वो कनेक्ट करेगा इस शहर का। उनमें से एक सड़क के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और इसी अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा।